So my dear students, welcome. This is a lecture of just introduction lecture of projection. As you know, what is projection? Projection means draw the different images of any object on a plane. अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज ड्रॉ करते हैं प्लेन पर, so that is called projection. So the main objective of this lecture is to show the different types of projection and how they are drawn. So मैं आपको बता रहा हूं कि प्रोजेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन. सो टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन, कितने प्रकार से हम डिफरेंट मतलब ऑब्जेक्ट की इमेजेस डिफरेंट टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं. सो देखिए, फर्स्ट, वेरी फर्स्ट प्रोजेक्शन मीन्स वेरी फर्स्ट टाइप टू ड्रॉ द इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. It is orthographic projection. So what is orthographic projection? It is also called two-dimensional projection. Means किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पर 2D में ड्रॉ होगी. You know 2D and 3D. 2D means 2 dimension and 3D means 3 dimension. यानी जब आप 2 dimension ड्रॉ करते हैं तो उसमें 2 ही डायमेंशन आएगी. That is suppose length, height, suppose length, width, like this. Means किसी भी ऑब्जेक्ट को समझने में आपको एक और व्यू ड्रॉ करना पड़ेगा ताकि आपको थर्ड डायमेंशन भी मिल सके. सो दिस इज, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इज मोर देन वन व्यू प्रोजेक्शन, क्योंकि एक व्यू में आपकी सिर्फ 2 ही डायमेंशन आएगी. तो जब आप एक और व्यू ड्रॉ करेंगे तब आपको उसकी थर्ड डायमेंशन मिलेगी, तब आपको कोई ऑब्जेक्ट पूरी तरह से समझ में आएगा. ओके, सो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मीन्स 2D प्रोजेक्शन. आप इसको ये भी कह सकते हैं कि इट इज मोर देन वन व्यू प्रोजेक्शन. नाउ नेक्स्ट इज कॉल्ड पिक्टोरियल प्रोजेक्शन. सो व्हाट इज पिक्टोरियल प्रोजेक्शन? पिक्टोरियल प्रोजेक्शन यू कैन से इट इज 3 डायमेंशनल प्रोजेक्शन. यानी अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट का सिर्फ एक व्यू बनाते हैं, ओनली वन व्यू, दैट इज सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्ट. सो ये होता है पिक्टोरियल प्रोजेक्शन, 3D प्रोजेक्शन. अब इसके भी कुछ प्रकार हैं, टाइप्स हैं, वो हम देखते हैं. फर्स्ट इज axonometric projection, second is oblique projection, and third is perspective projection. So these all are 3D projection, means pictorial projection. अब axonometric projection में भी कुछ और टाइप्स हैं. फॉर एग्जाम्पल आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, डायमेट्रिक, टाइमेट्रिक. अपन अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं बिकॉज दिस आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इज इन योर कोर्स. आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन आपके कोर्स में है, तो इसलिए अपन सिर्फ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को डिस्कस करेंगे. ओके, देन सेकंड इज ऑब्लिक प्रोजेक्शन एंड थर्ड इज पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन. अब ये तीनों ही प्रोजेक्शन क्या होते हैं प्लस दिस ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ये मैं आपको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझाऊंगा. सो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन. व्हाट इज ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, इट इज़ अ 2 डायमेंशनल प्रोजेक्शन. और किसी भी सॉलिड की आप समझते हैं मैक्सिमम डायमेंशन कितनी होती है? 3. तो सिर्फ 2 डायमेंशन से आपको वो ऑब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए हमें मोर देन वन व्यूज ड्रॉ करने हैं. अब यहाँ ये सभी समझाने के लिए मैंने एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट लिया है, दैट इज क्यूब. इट इज़ अ वेल नोन ऑब्जेक्ट. आप सभी समझते हैं क्यूब क्या होता है. सोचिए, अगर मैं क्यूब को सामने से देखूं तो क्या दिखाई देगा? स्क्वायर. सो दिस इज द फ्रंट व्यू ऑफ अ क्यूब, स्क्वायर. अब सिर्फ स्क्वायर देखने से तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्यूब है, तो अब हम इसका एक और व्यू ड्रॉ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल टॉप व्यू. आप साइड व्यू वगैरह एनी मोर व्यूज ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक और व्यू ड्रॉ करें टॉप व्यू, तो टॉप व्यू से क्यूब कैसा दिखेगा? इट इज आल्सो स्क्वायर. सो दिस स्क्वायर रिप्रेजेंट द टॉप व्यू. तो अब हम डिसाइड कर सकते हैं कि फ्रंट व्यू में आपको एक डायमेंशन दिखाई दी, सपोज लेंथ, एक और डायमेंशन दिखाई दी, सपोज हाइट, और टॉप व्यू में आपने एक और डायमेंशन मेजर कर ली, दैट इज विड्थ. मीन्स लेंथ, विड्थ एंड हाइट. These are the 3 different dimensions of any solid or any object. तो अब इससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये एक क्यूब है. So this is more than one view projection, or we can say it is 2 dimensional projection. Okay, अब मैं एक और नेक्स्ट प्रोजेक्शन ले रहा हूँ. It is isometric projection. अब ये भी आपके कोर्स में है. So what is isometric projection? Isometric means same. So see here. These are the 3 axes of isometric projection. ये सेम होती है.
और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हम 30 डिग्री पे ड्रॉ करते हैं। और ये मैंने एक क्यूब का 3 डायमेंशनल व्यू यानी कि आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ किया है। अब इसमें क्या होता है, ये सारी डायमेंशंस जो हैं वो सेम होती है या सेम प्रोपोर्शन में रिड्यूस होती है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ये भी आपके कोर्स में है। अब नेक्स्ट ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ऑब्लिक प्रोजेक्शन इज दिस, देखिएगा इसको ध्यान से। इसमें आपका जो फ्रंट से आप देख रहे हैं इट इज़ अ ट्रू शेप। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे ये भी आपको थोड़ा रिड्यूस होके दिखाई देगा, ये भी थोड़ा रिड्यूस होके दिखाई देगा, ये भी थोड़ा रिड्यूस होके दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर आपका फ्रंट व्यू जो है वो एकदम ट्रू शेप में है। इसका मतलब क्या है, जब हमें कभी किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के व्यूज़ बनाने हैं जिसमें फ्रंट में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स हैं और उनको बहुत अच्छे से देखना हमें ज़रूरी है, तब हम क्या करते हैं, उसको ट्रू शेप में ड्रॉ करते हैं और बाकी व्यूज़ जो हैं वो आप इंक्लिनेशन में यानी कि आप 45 डिग्री एंगल में ड्रॉ करते हैं। सो दिस इज द यूज ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्शन। इसका एक और यूज है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की 3 डायमेंशनल स्टडी करते हैं। सो दिस रिप्रेजेंट योर y एक्सिस, दिस रिप्रेजेंट योर x एक्सिस एंड दिस रिप्रेजेंट योर z एक्सिस। तो x, y, z इन 3 एक्सिस के रिप्रेजेंट में अगर आप किसी का 3 डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं तब भी ये प्रोजेक्शन आपका यूज होता है, लेकिन ये आपके कोर्स में अभी नहीं है। ओके, नेक्स्ट आपका थर्ड प्रोजेक्शन, लास्ट प्रोजेक्शन है, दैट इज पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। अब ये पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन जो है ये सिविल में यूज होता है, मैक्सिमम इसको सिविल इंजीनियर्स यूज करते हैं। आपने अगर रोड का व्यू देखा होगा, आप सामने से देखेंगे तो आपको एकदम विड्थ ज़्यादा दिखाई देगी, लेकिन जैसे जैसे पीछे जाती जाएगी उसकी विड्थ कम होती जाएगी। प्लस वन मोर एग्जाम्पल, आप सेल्फी लीजिए, अगर आप कैमरे से अपने मोबाइल से सेल्फी लेते हैं तो जो ऑब्जेक्ट नियरर टू कैमरा होता है दैट इज लार्ज, और जैसे जैसे कैमरे से ऑब्जेक्ट दूर होता जाता है उसकी इमेज जो है वो छोटी होती जाती है। सो दिस इज पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। अब ये पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन 3-4 प्रकार के होते हैं, 1 पॉइंट प्रोजेक्शन, 2 पॉइंट प्रोजेक्शन, 3 पॉइंट प्रोजेक्शन, लाइक दिस। इसको बनाने का तरीका ये है, ये देखिए आप, अपन ने सभी कॉर्नर्स को आप एक पॉइंट से ज्वाइन करते हैं, इसके बाद यहाँ से सभी कॉर्नर्स को आप इस पॉइंट से ज्वाइन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप ट्रू लेंथ ले लें, यहाँ पे आप ट्रू लेंथ ले लें, अब आप इसको बनाना स्टार्ट करें तो ये आपका बन जाएगा। दिस इज द पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन ऑफ क्यूब। तो मैंने क्यूब के आपको सभी प्रोजेक्शन बनाकर दिखाए। दिस इज द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ अ क्यूब, दिस इज आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ अ क्यूब, दिस इज oblique projection of a cube, and this is perspective projection of a cube. Okay, so my dear friend, I think you very well learn the different types of projection and how they are drawn. Okay, bye.